हाय, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मैं हूँ उपासना और मेरे साथ है श्वेतांक, जो हमारे यहाँ पर मूवी देखकर आते हैं हर फ्राइडे और हमें बताते हैं कि हम जाएं या नहीं जाएं। तो आज कौन सी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं वैसे मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम ही बताओ। पीहू। बड़ी क्यूट मूवी है, मतलब एक बच्ची है इसके अंदर, तभी ये पीहू आया है। अच्छा, तो कहानी क्या है? देखिए, पीहू क्या है, एक बच्ची की कहानी है, मतलब सिंगल कैरेक्टर फिल्म है और एक बच्ची की कहानी है, 2 साल की बच्ची है। अब वो मतलब पूरे 12 घंटे का ड्यूरेशन है फिल्म का। अब उसी में फिल्म घटती है 12 घंटे में। सुबह 7:15 बजे शुरू होती है और शाम के 7:15 बजे ख़त्म होती है। तो इस बीच में वो बच्ची अकेली है, वो क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है, उसको वैसे क्यों करना पड़ता है, वो अकेली क्यों है, इस समय पता चलता है। उसकी मम्मी वही बिस्तर पे लेटी हुई हैं, लाश जगाने पे भी नहीं जग रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है ये हम बताएंगे नहीं क्योंकि स्पॉइलर है। तो इसी ड्यूरेशन की फिल्म है कि वो बच्ची क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, उसको ये चीज़ें करनी क्यों पड़ रही हैं, इस बारे में है पीहू। और एक्टर्स की कैसी एक्टिंग है? एक्टर्स नहीं, एक्टर। ये हमारा पहले से बना हुआ पंच लाइन था। एग्जैक्टली, तभी मैंने पूछा था वैसे। हाँ, तो पीहू एक्टर्स नहीं, एक्टर। पूरी फिल्म में उसका ही काम है, सिंगल कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है। ये अपने आप में कितनी डिफिकल्ट चीज़ है कि आपके पास एक ही एक्टर है, वो भी 2 साल की बच्ची है। मतलब उससे आप क्या, उसको ऑब्वियसली एक्टिंग नहीं आती। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि स्क्रीन पे जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको एक्टिंग आती नहीं है। तो इसमें डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उन्होंने छोटी बच्ची, पहले सबसे बड़ा जंग तो वही जीत ली उन्होंने, सबसे बड़ी जंग कि उन्होंने 2 साल की बच्ची के साथ एक फिल्म प्लान की। और इतनी, मतलब ये कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मतलब किसी 2 साल की बच्ची के साथ फिल्म प्लान करें और आपकी पूरी फिल्म उसी बच्ची के इर्द गिर्द घूम रही है। कितना डिफिकल्ट टास्क है। तो ये उन्होंने किया। और उसके बाद सबसे अच्छी उसके बाद चीज़ होती है कि वो जो बच्ची है वो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल बाल सुलभ चंचलता जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल उसी जोन में है, वो जो अपनी मर्जी से कर रही है। और आपको ऐसा लगता है कि भाई हम उसी कमरे में बैठे हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। तो काम तो पूछिए ही मत। मतलब बहुत एंगेजिंग है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मतलब सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो खुद से रिलेट कर रहा है कि मेरे सामने हो रहा है। हाँ, कि मैं घर में बैठा हूँ, एक बच्ची ऐसे घूम रही है, ये हरकतें कर रही है। इतना इंटरेस्टिंग है ये। ऐसे मन करता है कि रोक ले, वो ऐसी वाली फीलिंग होती है कभी कभार। ये इसको क्या बोला जा रहा है कि बेबीज डे आउट से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली इसको कंपेयर किया जा रहा है गेट आउट से। इसको पिछले साल ऑस्कर्स में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला था। उसको हॉरर फिल्म बताया गया था, ये उसी टाइप की हॉरर फिल्म है। आपको इतना डर लगता रहता है कि आप चलते रहते, आप स्टोरी बढ़ रही है, स्क्रीन चल रहा है और इतने डरे होते हैं कि ये मत करो, ये ना हो ये कर लो, ये मत करो। आप लोग आसपास जितने भी लड़की आती है, लड़के थे, सब एक चीज रहता, समझा रहे थे स्क्रीन वाले को कि स्क्रीन पे चल रहा है कुछ, उनको समझा रहे हैं कि ये मत कर, ये मत कर, तो वो समझेगी थोड़ी बहुत स्क्रीन है। तो मतलब एक ट्रेलर में सीन भी दिखाते हैं, वो जो एंड में जब वो बालकनी में बच्ची खड़ी होती है, तो वो असली में देखने में कैसा है सीन? वो उतना ही डरावना है जितना आपको ट्रेलर के साथ क्या है कि ट्रेलर बहुत क्रिस्प है, क्योंकि आपको 2-2.5 मिनट 3 मिनट के अंदर वो सारी चीज़ें समराइज करके दिखा दी गई हैं। लेकिन अगर आप फिल्म देखने बैठेंगे तो कम से कम 1.25-2 घंटे की फिल्म है। तो उसमें वो चीज़ें जितने ट्रेलर जितने क्रिस्प से निकलता है, तेज़ी से निकलता है, वो डरा देता है। फिल्म आपको डराती है, उसे थोड़ा सा कम लेवल पे डराती है। तो मतलब फिल्म तगड़ी है। वेरी नाइस। तो ये तो हो गई सारी बातें जो अच्छाई की थी, लेकिन कुछ खलने वाली बातें भी होती हैं, हर फिल्म में ही होती हैं, तो पकड़ पाए क्या? समझता खलने वाली चीज़ क्या है कि जो चीज़ खलने वाली है उसको हम बता नहीं सकते क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, क्योंकि उसको ट्रेलर में उसका कहीं जिक्र ज़्यादा नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप ट्रेलर में जो देख के आते हैं आप उससे ही इतने इंप्रेस हैं, और उसके अलावा आपको थोड़ा कुछ और मिलता है जिसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं जो आप बताएंगे नहीं किसी को, क्योंकि फिल्म का बाकी जो मटेरियल है ओवरऑल वो उस कमी पे भारी पड़ता है। तो इस लिहाज से इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो लेकिन बाकी की चीज़ें जो अच्छी बहुत हैं उनका मेंशन जरूर किया जाना चाहिए। जैसे कैमरा वर्क है, तो कैमरा के साथ क्या है कि बच्ची घर में यहाँ वहाँ घूम रही है, जो कर रही है। तो आपको जब ऐसा लग रहा है कि मैं उस कमरे में बैठा हूँ, तो सोचिए वो कैमरा कितना नेचुरल है, कितना नेचुरली हो रहा है। जब पीहू आँख खोलती है तो कैमरा उसके साथ आँख खोलता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें लगती है। उसके अलावा कुछ एक ऐसे सीन्स हैं जो मतलब सिनेमेटोग्राफर जो है हमारी हेल्प करते हैं पूरे सिचुएशन को समझने में। जैसे एक सीन है फिल्म में कि पीहू अपनी मम्मी के ऊपर लेटी हुई है, ट्रेलर में भी दिखता है 1 सेकंड को, काफी इमोशनल भी हो जाता है इंसान। तो मम्मी के ऊपर लेटी हुई है और सो रही है। उसी फ्रेम उस पर फोकस रहता है और पीछे बैकड्रॉप में उसी फ्रेम में उस पीहू के पापा के साथ उसकी फोटो दिखाई देती है। ठीक है, फिर फोकस शिफ्ट होता है, मम्मी से शिफ्ट होकर फोकस पापा पे आ जाता है, पापा पीहू और उधर मम्मी पीहू। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं यार। ये मतलब इतनी सारी चीज़ें आप कैप्चर कर रहे हैं एक फ्रेम में। उसके अलावा एक और फ्रेम है जो मतलब बहुत दिलचस्प लगता है देखने में, कि पीहू अपने गुड्डे के साथ खेल रही होती है, डॉल के साथ। फिर क्या होता है, घर में बहुत सारी चीज़ें तितर बितर हो चुकी हैं, अब तो अकेली बच्ची क्या ही करे, इसने अपनी गुड़िया को उस पूरे माहौल में अकेले छोड़ दिया है। मतलब घर एक गुड़िया पड़ी है ज़मीन पे, फर्श पे एक गुड़िया पड़ी हुई है और बाकी के आसपास के इलाकों में मतलब भारी तबाही दिख रही है आपको।
मतलब ये जितना आपने पीछे देखा फिल्म में वो सब आपको यहाँ एक सीन में बता दिया गया कि भाई देखो कंडीशन ये है। मतलब वो एग्जाम्पल जैसे हो गया नहीं, कि वो यही सब हो जाए। पूरा फिल्म का ऐसे कि सार वही है, वो क्रक्स निकल जाता है, वो अच्छा लगता है देखने में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कि मतलब हम जाके देखें या हम कैसी उम्मीद करें? तो देखनी तो जरूर चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप ये फिल्म मिस कर रहे हैं तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में, छोटी बजट की फिल्म है, छोटी फिल्म है, कितनी बड़ी मुश्किल से बनी है ये। और जब कोई आदमी इतनी हिम्मत कर रहा है ऐसी फिल्म बनाने के लिए, उस मुद्दे पे बात करने के लिए, तो हम थोड़ी सी हिम्मत कर लेते हैं जाके देखने की। बिल्कुल आगे देखनी चाहिए। और ऊपर से जो विनोद कापड़ी ने जो किया है, फिल्म के डायरेक्टर है विनोद कापड़ी, उन्होंने वो जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। हाँ, तो उन्होंने पिक्चर बड़ी मुश्किल से बनाई है। और अगर आपको लगता है कि फिल्म देख के आप कोई निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं कि इससे कुछ निकल के आए, तो आप गलत ऑडिटोरियम में घुस आए। ये वो नहीं है। इसमें आप जाइए, वो घटना देखें और थोड़ा दिमाग चलाइए। ये फिल्म के साथ क्या है कि आप देखेंगे और जब निकलने लगेंगे वहाँ से, तो आप ये भी इस फिल्म की जद में रह के सोचेंगे कि मुझे घर कैसे जाना है। अच्छा। तो इतनी आपको ग्रिपिंग लगती है फिल्म। उसके बाद क्या है कि डराती है, आपको डराने से ज़्यादा कहीं धमकाती है। अच्छा। कि अगर आप समझे तो ठीक, नहीं समझे तो जाइए कहानी देख के आइए। इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है आपको देखते हुए। मुझे लगता है कि रिव्यू भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि मुझे तो देखने का मन कर ही गया है। बाकी जाते जाते कुछ ऐसी बात बताना चाहो जो एक टीजर की जैसी हो कि मूवी देखोगे तो ये होगा? और भाई डरोगे, बहुत बहुत डरोगे और हो सकता है चीखोगे भी यार। इंटरेस्टिंग है ओवरऑल। चलो ठीक है, फिर हमारा वीकेंड तो बना दिया है श्वेतांग ने। थैंक यू श्वेतांग। बाकी अगर आप ऐसी और मूवी रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो ललन टॉप से जुड़ सकते हैं। हमारा पेज है फेसबुक पर, लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब मूवी देख कर आएँ तो कमेंट कर दीजिएगा कि कैसी लगी मूवी। थैंक यू।